यूएन में फिर गरजी भारत की बेटी रुचिरा कंबोज। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन को दिखा दिया आईना। जिस भारत को यूनाइटेड नेशन में किया जा रहा था नजरअंदाज, उससे ही यूएन में मांग रहे हैं ईरान से दुनिया को बचाने में साथ। भारतीय सेना ने पकड़े चीन के जिंदा जवान, शव की हुई ठुकाई तो रोने लगे ऑफिसर। चीनी ड्रैगन को ठिकाने लगाने के लिए एलएसी पर जा रहे 354 नए टैंक। दोस्तों आइए इन बातों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले जानते हैं यूनाइटेड नेशन से आई खबर को। भारत 1 दिसंबर से यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बना हुआ है। भारत के अध्यक्ष बनने के बाद ही दुनिया के कई देशों के द्वारा अध्यक्षता का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही। जो काम यूनाइटेड नेशन में शामिल स्थायी सदस्य नहीं कर पा रहे, उसको भारत बड़ी आसानी से करता जा रहा है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तभी यूनाइटेड नेशन में जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त हुआ, उनकी औकात समझ आ गई। रूस को युद्ध में रोकने के लिए ये सभी देश अपना पूरा जोर लगा दिए, लेकिन रूस को रोक नहीं पाए। वहीं जब अमेरिका को खबर लगी कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, तो फिर यह भारत के पास भागा भागा आया और भारत से रूस पर दबाव लगवाया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एससीओ की मुलाकात के वक्त रूस को इस मुद्दे को खत्म करने पर बात कही थी। रूस ने अभी तो युद्ध विराम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन परमाणु हमले के प्लान को कैंसिल कर दिया है। और अब खुद अमेरिका कह रहा है कि भारत के चलते रूस से परमाणु हमले का खतरा टल गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से परमाणु हमले का डर टला नहीं है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। अब इसी मुद्दे पर फिर से यूनाइटेड नेशन के हुक्मरान बन रहे ये सभी देश, स्थायी देश भारत से कह रहे हैं कि कैसे ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोका जाए। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला भी कर चुके हैं। उस हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या भी हुई, लेकिन फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस युद्ध को रुकवाने में भी यूनाइटेड नेशन में भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, जिसमें भारत की प्रतिनिधित्व कर रही रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों देशों से बातचीत करनी होगी। लेकिन वहीं यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी स्थायी देश जो अपने वीटो पावर की धौंस दिखाते हैं, उधर अब भारत की ताकत पूरी दुनिया में गूंजने लगी। यूनाइटेड नेशन तक भी भारत की ताकत का लोहा मानने लगा, जिससे यह संकेत तो मिलना शुरू हो गया कि भारत को यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखा जा सकता। वहीं अगर चीन यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य ना होता, तो अब तक भारत को यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यता मिल गई होती, क्योंकि चीन हर बार भारत का विरोध कर देता है और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज करवा देता है। उधर दोस्तों त्वांग सेक्टर में भारत और चीन के बीच झड़प हुई तो भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ दिया, यह सबको पता है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस दिन यह झड़प हुई उस दिन भारतीय सेना ने चीन के 63 जवानों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद चीनी ड्रैगन गिड़गिड़ाने लगा और मजबूरन चीन को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी ताकत की बदौलत चीनी जवानों के हथियारों को जब्त कर लिया। दरअसल जब चीन के जवान भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास एक ऐसी गन थी जिसको फायर करने पर उससे कील निकलती है, जो भारतीय सेना के शरीर के अंदर तक जाकर नुकसान पहुंचाती है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को चीन का एक गश्ती दल एलएसी पार करके भारत में घुस गया था। तभी भारतीय सेना ने चीनी सेना को रोका तो बहुत से चीनी सैनिक पीछे हट गए, लेकिन चीन के पीएलए के 3 सदस्यों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया, जिसके बाद यह मामला शांति से सुलझाया जा सकता था। लेकिन चीन ने पीएलए 3 सदस्यों को छुड़वाने के लिए 9 दिसंबर को और हमला किया। लेकिन 8 दिसंबर को ही भारत को पता चल गया था कि चीनी सेना क्या करने वाली है, इसलिए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से मैदान में खड़ी थी। जैसे ही चीनी सेना भारतीय सेना के पास आई, दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान भारतीय सेना ने 60 पीएलए जवानों को और पकड़ लिया। 3 जवानों को पहले से ही भारत ने पकड़ रखा था, तो अब इस तरीके से भारत के पास 63 चीनी जवान थे, जिनको भारत ने बंदी बना लिया था। अब इसके बाद चीनी ड्रैगन का युद्ध वाला फितूर उतर गया और समझौता करने के लिए चीन के टॉप अधिकारी भारत के
संपर्क में आए और इन 63 जवानों को छुड़वाने की गुजारिश करने लगे। बहरहाल अभी चीनी सेना का असल हाल तवांग में भारतीय सेना ने क्या किया, इसकी जानकारी अभी बहुत थोड़ी आ रही है। माना जा रहा है कि खबरें अभी भी चल रही है, इससे भी बुरा हाल चीनी सेना का किया गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना में भयंकर तैयारी चल रही है। अगर इस बार चीन भारत से युद्ध करने की कोशिश करेगा तो जमकर चीनी सेना के जहन्नुम के टिकट काटे जाएंगे। आपको बता दें कि लद्दाख के एरिया में चीन के साथ भारत की पिछले 2 सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई बार भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प भी हो चुकी है। भारत और चीन के बीच LAC की निगरानी में पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी हथियार के उपयोग न किए जाने को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन चीन पर भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन बार बार भारत से समझौता करता है लेकिन कभी भी घुसपैठ करने से बाज नहीं आता है। तो अब भारत की ओर से भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए 354 लाइट टैंक को सेना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशन जारी किया है, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। दरअसल इस नाम को दिए जाने के पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य भी छुपा है और इन टैंक्स का नाम पूर्व डोगरा सेना के जनरल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था। खबरों के अनुसार रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अहम बैठक इसी सप्ताह के अंदर होने वाली है और सेना इस बैठक के दौरान हल्के टैंकों को सेना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। वहीं इन टैंकों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाना है। इन टैंकों को बेहद कम वजन में ही बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इन्हें 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जा सके। अभी फिलहाल भारतीय सेना के पास जो अधिक मात्रा में टैंक्स हैं वे प्लेन और रेगिस्तान जैसे एरिया के लिए हैं, चाहे रूस का T-72 हो या फिर T-90 हो। सभी टैंक 45 से 70 टन के बीच है, जबकि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत जो लाइट टैंक्स बनाए जाएंगे उनका वजन करीब 25 टन के आसपास होने वाला है, जिन्हें भारतीय सेना आसानी से LAC के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात कर सकेगी। आपको बता दें कि LAC पर ऐसे बहुत से एरिया है जहां पर भारतीय सेना को अपने हथियारों को पहुंचाने के लिए ऊंचे दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में भारी भरकम टैंकों को ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि भारतीय सेना के लाइट टैंकों को शामिल करने की योजना बन रही है। उधर चीन ने पहले ही पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं और भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ T-90 को तैनात किया हुआ है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सरहद पर खड़े जवानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें।